एनसीईआरटी निर्मित पुस्तक बाल महाभारत कथा के पाठ 7 कर्ण के बारे में आपको बताती हूँ। कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है कि पांडवों ने पहले कृपाचार्य जी से और बाद में द्रोणाचार्य जी से शस्त्र शिक्षा पाई थी। उनको जब विद्या में काफ़ी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भारी समारोह किया गया जिसमें सबने अपने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वही सबसे आगे निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़े और जोर शोरों से ये प्रतिस्पर्धा चल रही थी, परंतु तीर चलाने में पांडु पुत्र अर्जुन का कोई सानी न था, अर्थात उसका सामना करने वाला कोई न था। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया था। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए थे। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा था। अभी खेल हो ही रहा था, इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम ठोंकते हुए एक रौबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। वह युवक कोई और नहीं, अधिरथ द्वारा पोषित अर्थात अधिरथ ने उसका पोषण किया था और जो कुंती पुत्र था वह कर्ण था। लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात कोई जानता नहीं था। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा, अर्जुन, जो भी करतब तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो कर्ण ने जब इस चुनौती को दिया तो दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। वह बड़ा खुश हो गया और उसने उसका स्वागत करते हुए उसे अपने गले से लगाकर कहा, कहो कर्ण, तुम कैसे आए हो? बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। और ये सुनकर अर्जुन को बड़ा तैश आ गया। वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। ये सुनकर कर्ण ने क्या कहा जानते हैं? कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है, सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। चलो अब तीरों से बातें करते हैं। तब जब कर्ण ने अर्जुन को यह चुनौती दी तो दो दल बन गए पूरी सभा में। एक अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा दल कर्ण को। तो इसी प्रकार दोनों के बीच में जब गुरु कृपाचार्य जी आए, उन्होंने कहा कि अज्ञात वीर महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय तो दो। तुम कौन हो? किसके पुत्र हो? किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो? द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। और ये बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। ये कर्ण की हालत देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत ही पितामह भीष्म और पिता धृतराष्ट्र की अनुमति लेकर वहीं रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसने कर्ण को पाल पोस कर बड़ा किया था, लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। कर्ण, जो अभी अभी अंग देश का नरेश बना दिया गया था, उसे देखते ही धनुष को नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और अपने पिता मानकर बड़े आदर के साथ उनके